क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और इसका ग्रामर में क्या क्या यूज है, ये सब अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं दारपीएम क्लासेज। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि नाउन यानी होता क्या है। नाउन का सामान्य सा अर्थ होता है संज्ञा। नाउन यानी होता है संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है, एक एक वर्ड देखिए आप। ए नाउन एक संज्ञा, इज होती है ए वर्ड एक शब्द। संज्ञा एक ऐसा शब्द है यूज्ड जो यूज में लिया जाता है। एज नेम एक नाम के रूप में, ऑफ ए पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, और थिंग्स यानी चीजें वस्तुएं। तो क्या मीनिंग निकला इसका कि नाउन एक ऐसा शब्द है जो यूज में लिया जाता है, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम। साधारण भाषा में कहे तो किसी भी, हिंदी में भी मैंने लिख रखी है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या उसकी अवस्था के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकती है, गुण हो सकता है, कार्य या अवस्था, इन सब के नाम को ही संज्ञा कहा गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम, ये एक व्यक्ति का नाम हो गया। मोहन, ये भी नाम हो गया। दिल्ली एक स्थान हो गया। मोबाइल एक वस्तु हो गई। पेन, ये सब वस्तु हो गई। तो साधारण सा मीनिंग ये निकला कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य, अवस्था, इनके नाम को ही संज्ञा करते हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। इंग्लिश में संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। ये पहला प्रकार हो गया प्रॉपर, हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है कॉमन नाउन, इसे कहते हैं जातिवाचक, पूरी जाति की विशेषता बताता है। इसमें केवल एक व्यक्ति की पहचान बता रहा है, बल्कि इसमें पूरी जाति की बात कर रहा है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। अपन कहते हैं ये काम में इस चीजों को कलेक्ट करो, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, अर्थात समूहवाचक, इसमें पूरे समूह की बात बताई गई है। अगला है मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक। कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, कौन सा पदार्थ यूज किया गया है, तो मेटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक। 5वीं हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। क्या भाव निकला? भाव मतलब होता है जैसे ईमानदारी, गरीबी, अमीरी, लव, ये सब भाववाचक संज्ञा है। तो इस सामान्य सा भाषा में कहे तो ये है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की बताई गई है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक। अब इनको एक एक करके अपन गहराई से पढ़ते हैं। संज्ञा का प्रथम प्रकार है प्रॉपर नाउन, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। इसमें पर्सनल, एक व्यक्ति या वस्तु, एक स्थान के बारे में बताया जाता है, पर्टिकुलर एक चीज के बारे में। कैसे? यहां देखिए, ए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा रेफर यानी पेश करती है टू द नेम, एक नेम को प्रस्तुत करती है, ऑफ ए पर्सन, एक आदमी, प्लेस, स्थान और थिंग्स, एक पर्टिकुलर एक चीज, एक वस्तु या एक स्थान के बारे में बताती है। हिंदी में देखिए, किसी भी विशेष व्यक्ति, सभी व्यक्तियों के बारे में नहीं बताती, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष शब्द लगता है इसमें, विशेष व्यक्ति हो गया, विशेष वस्तु हो गई या विशेष स्थान हो गया, उसके नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा तो होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, अवस्था आदि के नाम का बोध कराने वाली, वो तो होती है संज्ञा। और इसमें होता है कि विशेष, विशेष शब्द लग गए इसमें, कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के बारे में या एक स्थान के बारे में बताया जा रहा है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे राम, मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ या राम की। दिल्ली, दिल्ली जैसे कि भारत की राजधानी है, दिल्ली की बात कर रहे हैं केवल, अपन दूसरे शहरों की बात नहीं कर रहे, केवल दिल्ली की बात कर रहे हैं। गंगा, गंगा नदी की बात कर रहे हैं। रामायण, रामायण की बात कर रहे हैं केवल। और क्लियर हो जाएगा आगे एग्जाम्पल देखिए कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड,
राम मेरा दोस्त है। अब यहाँ पर केवल मेरा जो दोस्त है उसका नाम है राम, उसी की बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में राम नाम के बहुत सारे आदमी हैं, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा। अगर सभी लोगों की बात करूंगा तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। केवल मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, विशेष, जो कि मेरा दोस्त है। मैं मेरे दोस्त की बात कर रहा हूँ जो उसका नाम राम है और उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आई लिव, मैं रहता हूँ एट टोंक, मैं टोंक में रहता हूँ। मैं एक स्थान की बात कर रहा हूँ, टोंक की। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं किसी स्थान पे रहता हूँ, वो कोई भी हो सकता है। केवल एक शहर का नाम ले रहा हूँ, टोंक। तो ये पर्टिकुलर एक टोंक शब्द हो गया, उसी की चर्चा कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर एक स्थान हो गया, ये पर्टिकुलर एक नाम हो गया। गंगा इज फ्लोइंग, गंगा बह रही है। तो गंगा शब्द का यूज कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि नदी बह रही है या नदियाँ बह रही है, पता नहीं कौन सी नदी होगी, लेकिन अपन यहाँ यूज कर रहे हैं उस गंगा शब्द को, इसलिए गंगा नदी की बात कर रही है। प्रॉपर गंगा नदी की बात कर रहे हैं, किसी दूसरी नदी का अपन जिक्र नहीं कर रहे हैं। आई एम रीडिंग रामायण, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। मैं एक किताब लेके बैठा हूँ, तो वो है रामायण की किताब। तो मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अब किताब कौन सी है, बहुत सारी भी हो सकती है, दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, पता नहीं कौन सी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक किताब का नाम लिया गया है, उसका नाम है रामायण। तो मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, प्रॉपर रामायण की बात कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है प्रेमचंद इज ए नॉवलिस्ट। प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार है। तो उपन्यासकार कौन है? प्रेमचंद। इसके अलावा भी बहुत सारे लेखक हैं जो उपन्यासकार कहलाते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेमचंद। ठीक है। अगला है महेंद्र सिंह धोनी इज द बेस्ट कैप्टन इन हिस्ट्री। महेंद्र सिंह धोनी इतिहास में बेस्ट कप्तान कहे जाते हैं। तो बेस्ट कप्तान कौन कहे जाते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा भी दुनिया में कई सारे बेस्ट कप्तान है, लेकिन अपन केवल पर्टिकुलर MSD महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस व्यक्तिवाचक संज्ञा का निष्कर्ष यही है कि किसी भी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान की बात की जाए, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। सेकंड नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखिए, एक कॉमन नाउन इज ए नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है रेफरिंग, जो रेफर करती है टू द क्लास। क्लास यानी जाति, पूरा समूह, पूरी जाति का बोध कराता है। तो ए पर्सन, चाहे वो एक व्यक्ति का नाम हो, प्लेस यानी स्थान का नाम हो, या थिंग्स यानी वस्तु का नाम हो। कोई भी व्यक्ति हुआ, वस्तु हुआ या स्थान, उसकी पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं जातिवाचक संज्ञा। सादा भाषा में कहे तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया या स्थान हो गया, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कैसे? किंग, किंग यानी राजा। अब यहाँ पूरी राजा जितना भी समूह है उनका नाम आ गया। बॉय यानी लड़का, कौन से लड़के की बात करें वो पता नहीं है। सिटी यानी शहर, बहुत सारे शहर हो सकते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, कोई सा भी शहर हो सकता है। पूरी मतलब पूरे राजाओं की बात कर रहा है, पूरे लड़कों की बात कर रहा है और पूरे शहरों की बात कर रहा है। सिटी यानी शहर होता है। कैसे? अगला उदाहरण देखिए, दे लिव इन ए सिटी, वे एक शहर में रहते हैं। सिटी यानी शहर, वे एक शहर में रहते हैं। इट इज हिज डॉग, यह उसका कुत्ता है, यह उसका कुत्ता है। आई एम ए किंग, मैं एक राजा हूं। दिस इज ए न्यू मोबाइल, यह एक नया मोबाइल है। ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। कॉमन नाउन का बस इतना सा फंडा है कि इसमें किसी भी व्यक्ति हुआ, वस्तु हुआ या स्थान हुआ, उसकी संपूर्ण जाति की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये हुआ, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन, उसमें अंतर क्या है? उसमें भी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम लिया जा रहा था और यहाँ भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लिया जा रहा है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का
विशेष नाम यानी खुद का नाम, जैसे राम, दिल्ली या कुछ भी वस्तु, उसका प्रॉपर नाम ले रहे थे। लेकिन इसमें उसकी पूरी जाति का बोध कर रहे हैं, पूरी जाति को बता रहे हैं, पूरी जाति की विशेषता बता रहे हैं। आप एक बार यहाँ देख लीजिए कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें यूज किया जा रहा है जैसे दिल्ली। अब दिल्ली एक शहर का नाम है और यहाँ कॉमन नाउन में यूज लिया जा रहा है सिटी। सिटी यानी होता है शहर, ये कॉमन नाउन हो गए, साधारण शब्द हो गए शहर। अब कौन सा शहर ये पता नहीं है, जबकि इसमें प्रॉपर ये नाम, प्रॉपर एक शहर का नाम लिया जा रहा है। दिल्ली एक शहर का नाम हो गया, जबकि इसका नाम मतलब होता है सिटी यानी शहर। अब कौन सा शहर है ये पता नहीं लग रहा कॉमन नाउन में। अगला उदाहरण देखिए, TOMMI, टॉमी डॉग, और यहाँ लिख रहे हैं अपन डॉग। अब यहाँ होता है डॉग, डॉग यानी कुत्ता। कौन सा कुत्ता पता नहीं, उसका लाल रंग है, पीला रंग है, काला रंग है, कौन सा रंग है, कौन सी जाति का है, क्या नाम है पता नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ प्रॉपर उसका नाम लिख दिया टॉमी। एक कुत्ते का क्या नाम रखा, टॉमी। तो अपन पहचान सकते हैं कि इस टॉमी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन डॉग का बात करेंगे तो डॉग का पता नहीं लग रहा, इसमें प्रॉपर पता लग रहा टॉमी डॉग यानी एक कुत्ते का नाम है टॉमी, जबकि यहाँ पर पूरी जो कुत्ता जाति है उसका नाम लिया जा रहा है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे ट्री का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ लिख दिया अपन ने ट्री, ट्री यानी होता है पेड़। अब कौन सा पेड़ है, जबकि यहाँ पर अपन यूज ले रहे थे नीम, कि नीम का पेड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ ट्री यानी पेड़ यानी कॉमन नाउन हो गया कि सादा शब्द है कॉमन, ट्री यानी पेड़, और यहाँ एक पेड़ का नाम लिया जा रहा है। तो प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में इतना सा अंतर है कि इसमें एक व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रॉपर उसका खुद का विशेष नाम लिया जाएगा, जबकि इसमें पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, अगली नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होती है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव यानी एक समूह, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा तो शब्द से पता लग रहा है, समूहवाचक यानी जिसमें पूरे समूह का बोध होता है, पूरे समूह ग्रुप का। इंग्लिश में है एक कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा इज द नेम, ऐसा नाम है ऑफ ए ग्रुप, पूरे समूह का, ऑफ पर्सन व्यक्ति, और थिंग्स यानी वस्तु। मतलब व्यक्ति या वस्तुओं का जो पूरा समूह है उसका बोध कराने वाले शब्द ही समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें बस इतनी सी बात है कि पूरा समूह की बात की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए क्राउड, क्राउड यानी होता है भीड़, भीड़। अब शब्द से पता लग रहा है भीड़ यानी मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक समूह हो गया। असेंबली, असेंबली यानी होता है सभा। अपन कहते हैं कि जैसे कि कोई सभा बैठती है, असेंबली यानी सभा, सभा यानी बहुत सारे लोग बैठते हैं। क्लास, क्लास यानी एक कक्षा होती है, जैसे मान लो स्कूल की कोई कक्षा है तो उसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो भीड़ हो गई, एक तरह से समूह हो गया। फेयर यानी मेला, मेले में बहुत सारे लोग होते हैं। हेड, ये भी एक तरह से सभा ही है। आर्मी, आर्मी जो सेना होती है, सेना, आर्मी, इसमें बहुत सारे सेना के जवान हो गए। टीम, जैसे मान लो क्रिकेट की टीम है तो इसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, एक समूह हो गया खिलाड़ियों। जूरी, जूरी होता है मतलब जज, जज की जो एक समूह होता है, बहुत सारे जज मिल करके एक जूरी बनाते हैं। द कमेटी, कमेटी हुई समिति, मीटिंग, कमेटी बैठती है मतलब एक समिति बैठेगी, मतलब कई सारे लोग बैठते हैं। साधारण भाषा में यह है कि समूहवाचक संज्ञा में पूरे समूह की बात की जाती है, चाहे वो व्यक्ति का हो या वस्तु का, पूरा एक समूह, एक झुंड होता है, वही समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। दैट्स ऑल।